एज एन अकाउंटेंट अगर आप टीडीएस से प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे अगर आप टीडीएस प्रोफाइल हैंडल कर रहे हो और अगर कोई पर्सन वहां पे ज्वाइन करते हैं जो एक से ज्यादा कंपनी में काम कर चुके हैं, तो उस सिचुएशन में आपको उस पर्सन का टीडीएस कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो पर्सन ने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है। तो यहाँ पे हम एक फ्रेम्ड एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि आपको टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं उनका नाम है मिस्टर ए, जो आपके पास नवंबर 22 में ज्वाइन करता है। ठीक है, करेक्ट है। और आपकी कंपनी ने उनको ग्रॉस सैलरी ऑफर किया 75,000 पर मंथ का। ठीक है, ग्रॉस सैलरी कितना ऑफर किया सर? 75,000 पर मंथ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप टीडीएस और सैलरी कैलकुलेट करो तो सैलरी आपके पास दो हो सकती है, एक ग्रॉस हो सकती है, एक नेट हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी आप टीडीएस जो है वो ग्रॉस सैलरी पे ही कैलकुलेट करना है, नेट सैलरी पे नहीं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखना है कि उस पर्सन से आपको फॉर्म 12BB जो है बेसिकली फिलअप कराना है। 12BB क्या है सर? 12BB इज अ एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, जो बेसिकली वो फिल करके देगा, ये आपको बेसिकली उससे नवंबर 22 में आपको फिलअप करवाना है। ठीक है, जिसमें वो बेसिकली मेंशन करेगा कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में तो क्या क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या टैक्स बेनिफिट उन्हें क्लेम करना है, वो सब चीजें वो 12BB में आपको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप उनका जो बेसिकली टीडीएस कैलकुलेट करोगे। अब मान के चलो कि उनकी जो सैलरी आपने 75,000 कंसीडर करी है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? आप सबसे पहले स्टेप उनकी जो है एनुअल सैलरी कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे? एनुअल सैलरी। ठीक है, तो उसमें 75,000 पर मंथ है, तो वो आपकी कंपनी में कितने मंथ्स काम करने वाले इस साल? सर 5 मंथ्स, नवंबर से लेकर मार्च। तो कितना हो गया? 3,75,000 हो गया। तो अगर हम बात करें टीडीएस और सैलरी, तो हम स्लैब यूज करते हैं, ओल्ड स्लैब एंड न्यू स्लैब। तो अगर आपको स्लैब की जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो ओल्ड स्लैब में 5 लाख तक का जो इनकम होता है उस पर टैक्स नहीं होता, उसमें हमें 87A का रिबेट मिल जाता है। 87A का क्या मिल जाता है? रिबेट मिल जाता है। तो उस रिबेट के हिसाब से 3,75,000 पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, कोई टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, करेक्ट है। और दूसरा, अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाते तो वहां पे तो 7 लाख तक के इनकम पे टैक्स रिबेट है। ठीक है, तो वहां पे भी टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि टीडीएस हमेशा एनुअली कैलकुलेट होता है। करेक्ट है। तो एनुअली का मतलब ये है कि आपको उस पर्सन से ये जरूर वेरीफाई करना है कि सर आपने हमारी कंपनी नवंबर में ज्वाइन की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर कभी से स्टार्ट हुआ होगा? अप्रैल 22 से। सर इस फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने किसी और कंपनी में काम किया है? ठीक है, करेक्ट है। उन्होंने बोला हाँ सर, हमने एक प्रीवियस कंपनी में काम किया। डेफिनेटली काम किया होगा। ठीक है, तो अगर वो उन्होंने काम किया है, वहां पे मान लेते हैं उनकी जो ग्रॉस सैलरी थी वो 50,000 थी। कितनी थाउजेंड थी? 50,000 थी। ठीक है, तो वहां पे जो उनका टैक्सेबल इनकम बना होगा वो होगा 50,000। अक्टूबर तक अगर वर्क किया होगा उन्होंने, तो 7 मंथ के हिसाब से 3,50,000 हो गया। ठीक है, करेक्ट है। तो 3,50,000 मतलब वहां पे भी बेसिकली आपका 87A का रिबेट एप्लीकेबल हो रहा है ना? करेक्ट है। ये एक मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि एज एन अकाउंटेंट अगर आप टीडीएस कैलकुलेट कर रहे हो तो टीडीएस साल का होता है, तो आपको आपकी करंट जो कंपनी है उसका इनकम तो आपको ऐड करना ही करना है। आपको प्रीवियस कंपनी का भी इनकम बेसिकली क्या करना है? ऐड करना है। प्रीवियस कंपनी का भी इनकम क्या करना है? ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना। ठीक है, करेक्ट है। मतलब आपको टीडीएस एनुअली कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे उनकी एग्जैक्टली प्रीवियस कंपनी की कितनी इनकम है ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको बोलना होगा उस पर्सन को कि आपको प्रीवियस कंपनी से एक फॉर्म लेके आना है, फॉर्म 12B, जो उनका अकाउंटेंट उनको प्रोवाइड करेगा, जिसको हम बेसिकली सैलरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो प्रीवियस कंपनी उनको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या हो गया? 12BB के बाद 12B, जो आपको बताना है कि आपको प्रीवियस कंपनी से वो चीज ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे जो आप टीडीएस कैलकुलेट करोगे वो आप बेसिकली खाली आपकी इनकम पे नहीं करोगे, आपको पूरा जो उनका एनुअल जो बेसिकली उनका इनकम बन रहा है उस पर आपको बेसिकली टीडीएस कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे एक क्वेरी कुछ लोगों के मन में आ सकती है। ठीक है, क्वेरी ये आ सकती है कि सर जब हम टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट है, कैलकुलेशन हमें अप्रैल में ही परफॉर्म करना होता है, तो उन्होंने जो पर्सन है उन्होंने अगर प्रीवियस कंपनी में काम किया होगा तो प्रीवियस के जो अकाउंटेंट है उनको तो नहीं पता होगा कि वो कितने मंथ्स काम करेंगे, कितने महीने के बाद छोड़ के चले जाएंगे, है ना? तो उन्होंने तो पूरे 12 महीने का ही इनकम का कंसिडर किया होगा। करेक्ट है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे अप्रैल में आपके पास होते हैं तो आप उनका 12 महीने का ही पूरा इनकम कंसिडर करते हो, है ना? करेक्ट है। और उस सिचुएशन में मान लेते हैं आपने टीडीएस 5,000 रुपए कट किया हो। ठीक है, अज्यूम करो कि उस कंपनी ने, प्रीवियस कंपनी ने 5,000 रुपए का टीडीएस कट किया हो, है ना? ठीक है, करेक्ट है। बट क्योंकि वो अक्टूबर में छोड़ दिया, ठीक है, करेक्ट है, तो उन्होंने 5,000 तक का ही टीडीएस बेसिकली पे करके रिटर्न फाइल कर दिया होगा कि नहीं, है ना? तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करना है कि आप सबसे पहले तो काम क्या करोगे?
12B भी फिलअप करवाओगे, उसके बाद आप उनको 12B ऑब्टेन करने के लिए बोलोगे प्रीवियस कंपनी से, ठीक है। और तीसरा आपको काम क्या करना होगा कि ये जो 7,25,000 का इनकम है उस पर आप जो है टीडीएस कैलकुलेट करोगे, है ना, करेक्ट है। तो 7,25,000 माइनस कौन से स्लैब में आ रहा है, मान लेते हैं हम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से जा रहे हैं, तो आपके ये थर्ड स्लैब में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के हिसाब से अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो ये 20% में आ रहा है, और फर्स्ट स्लैब का 0, सेकंड स्लैब का 12,500, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली उनका जो टैक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, 57,500 बन रहा है ना, करेक्ट है। इसमें सेस वगैरह भी आप ऐड करोगे, ठीक है। और इस पे मान लेते हैं आपने सेस ऐड किया, 4% का सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि 50 लाख के अबव होगा, तो आपका टीडीएस बन रहा है कितना, तो आपका टीडीएस बन रहा है कितना, 59,800, ठीक है। और उनकी प्रीवियस कंपनी ने जो टीडीएस काटा होगा वो बेसिकली आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो मान लेते उनकी प्रीवियस कंपनी ने 5,000 कट किया जैसे हमने अज्यूम किया, तो उनका फाइनल जो रिमेनिंग टीडीएस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 54,800 बन रहा है। और 54,800 आपकी कंपनी में कितने मंथ्स काम करने वाले, सर 5 मंथ्स काम करने वाले, है ना, करेक्ट है। तो वो आप डिवाइड बाय 5 करके मतलब उनका पर मंथ जो टीडीएस कट करोगे वो 10,960 कट करोगे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको क्या समझना है, सिंपल तरीके से समझना है कि सर भले कोई पर्सन आपकी कंपनी में कभी भी ज्वाइन करे, ठीक है, तो आपको खाली आपकी ही कंपनी का जो इनकम है कंसीडर नहीं करना है, उनकी प्रीवियस कंपनी का भी जो इनकम है वो कंसीडर करना है, वो आप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ 12B, ठीक है। और जो प्रीवियस कंपनी का जो टीडीएस है वो भी बेसिकली क्या करोगे, माइनस करोगे। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी अगर कोई पर्सन एक से ज्यादा कंपनी में काम करते हैं तो, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।